भाई लोग वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे मोनिका सॉन्ग का मेरा भाई, जिसका आप सबको वेट था। बहुत से भाई कह रहे थे रिव्यू करो भाई साहब, आपका क्या रिएक्शन है इस गाने के बारे में बताओ। आपको बताता हूं, लेकिन इतना नहीं, वीडियो इसके अलावा एक और टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है वॉर 2 का नेक्स्ट कंटेंट आफ्टर टीजर। आप सबको पता है कि कूली मूवी के 2 गाने आ चुके हैं, तो वॉर 2 के फैंस भाई साहब कह रहे हैं कि यार बताओ क्या सीन है, नेक्स्ट कंटेंट ट्रेलर है, गाना है, जो मर्जी है, कब आएगा, कब अनाउंसमेंट होगी, कब क्या रिपोर्ट है भाई, कुछ तो पता चले, सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो यार, 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस देखो, मोनिका सॉन्ग कल जैसे ही आया था मैंने देखा। अब देखो, कल जब ये गाना आया ना, तब ये आया था अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में। अब मुझे नहीं पता कि तमिल जो ऑडियंस है उनको तमिल लिरिक्स जो थे वो कैसे लगे। अब मुझे समझ नहीं आती तमिल, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जो साफ सी बात है। अब एक चीज की मैं यहां पे जरूर तारीफ करूंगा, और वो है भाई साहब पूजा। यार मतलब कमाल था। अब मैं फर्दर और अगर गया तो कुछ अलग सी लेवल की वर्डिंग निकल आएगी, लेकिन हाँ उस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। खैर, यहाँ पे पूजा का डांस, उनका स्पेशली जो रेड ड्रेस था, बहुत फिट लग रहा था। अच्छा, मैंने रिव्यू नहीं किया, उसकी रीज़न क्या थी कि भाई साहब मैंने तमिल गाना तमिल में सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। बाद में उसका हिंदी वर्जन रिलीज किया गया ऑडियो में, मैंने सुना, लिरिक्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े मतलब समझ में आए, बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे। तो यहाँ पे मैं एट लीस्ट अब ये बोल सकता हूँ कि कूली का सेकंड सिंगल जो है वो फर्स्ट सिंगल से तो बेटर है। मतलब पहला गाना तो बिल्कुल ही मेरी समझ से परे था, लेकिन दूसरा गाना स्पेशली डांस वाइज बहुत मजे का था, इंटरेस्टिंग था। यानी कि पूजा ने एक अलग लेवल की वाइब दी भाई, और बनती है। एक आइटम सॉन्ग में हमें और क्या चाहिए होता है तो बनता है, लेकिन एक मेकर से मुझे लगता है कि मिस्टेक हुई है, या पता नहीं वो कुछ छुपा रहे हैं नागार्जुन, क्योंकि रिपोर्ट्स ये हैं कि कूली मूवी में नागार्जुन के साथ है पूजा, यानी कि क्या पता इनका विलन का रोल हो। अब गाइस यहाँ पर अगर इस गाने में नागार्जुन का एक छोटा सा लास्ट में रोल भी हो जाता तब बाकी हो जाती भाई। एक मैं लास्ट तक वेट करता रहा, अब भी आएंगे, अब भी आएंगे, अब भी आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो खैर दोस्तों, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन पूजा भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने मतलब कि एक वो फील ही नहीं होने दिया। उन्होंने, पूजा ने कहा हटाओ सबको, मैं हूं ना, जलवा दिखाएंगे हम आपको अपना। तो खैर दोस्तों, मोनिका गाना मेरी नजर में भाई साहब जो कूली का पहला गाना था उससे तो अच्छा था भाई। अब यहां पर गाना तो आ गया, सब भाइयों ने बोला ठीक है भाई साहब, अब वॉर 2 का बताओ। वॉर 2 की गाइस एक ट्रस्टेड सोर्सेस से अपडेट आई है, और अपडेट क्या है, वॉर 2 सेकंड प्रमोशनल एसेट आउट नेक्स्ट वीक। वॉर 2 सेकंड प्रमोशनल एसेट आउट नेक्स्ट वीक। अब यहां पर इन्होंने नहीं बताया ट्रेलर है या गाना है, लेकिन इतना बताया कि नेक्स्ट वीक, मतलब 15 जुलाई के बाद मुझे गाना आता अब दिख रहा है। आई डोंट नो कि ये किस लेवल की प्रमोशन है, कोई मुझे एक्सप्लेन करो। मैं आपको जरा लेकर चलता हूं देवरा पे। देखो गाइस, देवरा जो मर्जी था, ये था वो था, लेकिन देवरा का ट्रेलर आने से पहले नॉर्थ अमेरिका में $1 मिलियन की प्री सेल्स हो चुकी थी। नोट दैट प्रीमियर प्लस आई थिंक सो डे वन दोनों मिला के था या क्या था, लेकिन ट्रेलर आने से पहले $1 मिलियन की प्री सेल हो चुकी थी। वैसा बस यहां पे क्यों नहीं है? मतलब मुझे बताओ, 15 जुलाई को अगर कंटेंट नहीं आता, डेफिनेटली फिर 17th 18th क्या पता 20th तक चला जाए। अच्छी बात है कि भाई साहब मूवी की रिलीज के आसपास जैसे जैसे कंटेंट आएंगे उतनी हाइप बढ़ेगी, लेकिन अभी तो हाइप इंक्रीज करवाओ। IMDb के ऊपर मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में वॉर 2 नंबर 1 पर नहीं है। अनबिलीवेबल। मतलब क्या होता है, डेली अपडेट हो जाता है डाटा। कभी कभार क्या होता है कि हम जो मूवी चाह रहे होते हैं नंबर 1 पर आए, वो नहीं होती, लेकिन अगले दिन जब डाटा अपडेट होकर आता है तो इतना इंटरेस्ट बढ़ चुका होता है कि वो नंबर 1 पे आ जाती है। बट अभी तक मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था कि IMDb के ऊपर मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में नंबर 1 पर कूली है, नंबर 2 पर भाई साहब वॉर 2 है। स्टिल वही डाटा, नंबर 1 पर कूली, नंबर 2 पर वॉर 2, और नंबर 3 पर दी राजा साहब। लेकिन नंबर 3 तो खैर हम काउंट ही नहीं कर सकते ना, 2 नंबर से। नंबर 1 पर वॉर 2 होनी चाहिए ना यार। लेकिन कोई हाइप क्रिएट नहीं हो रही, कोई कंटेंट नहीं आ रहा यार। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं,
मैंने जवान के टाइम एक चीज देखी, मैंने पठान के टाइम देखी, मैंने इवन के टाइगर के टाइम भी देखी कि पब्लिक बात करती थी, पब्लिक कहती थी कि कंटेंट लाओ, कंटेंट लाओ। वॉर 2 के टाइम मुझे वैसा कुछ देखने को उस लेवल का नहीं मिल रहा है, लेकिन एक होता है ना कि लेवल पब्लिक पीछे पड़ जाए, कुछ लाओ, ये करो, वो वैसा कुछ है ही नहीं। मतलब क्या चल रहा है यार, अभी तो एटलीस्ट कुछ आना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊं, लास्ट कई बार हमने देखा है कि वाईआरएफ ने जब कंटेंट रिलीज करना होता है तो या उसी दिन पता चलता है या उससे पिछले दिन। तो अभी भी अगर देखा जाए, डेट क्या है आज, अगर मैं डेट काउंट करूं तो भाई साहब आज डेट 12 जुलाई है, 3 दिन रहते हैं 15 जुलाई आने में। मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि 15 जुलाई वाले दिन हमें कुछ तो भाई साहब देखने को मिलेगा। अब गाइस उसकी अनाउंसमेंट उसी दिन होती है या 14 जुलाई एक दिन पहले होती है, आई डोंट नो, क्योंकि वाईआरएफ एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, ये बात मैंने टाइगर 3 के टाइम भी बोली, ये बात मैंने पठान के टाइम भी बोली कि भाई साहब वाईआरएफ पूरी की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसकी प्रमोशन हम अपडेट कर ही नहीं पाते। मतलब हम कुछ बोलेंगे, वाईआरएफ कुछ करेगा। यार हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अगर कुली के मेकर्स की बात करूं, 2 गाने आ गए, नेक्स्ट कंटेंट है उनका ट्रेलर। अब गाइस वो नेक्स्ट कंटेंट ट्रेलर लाएंगे, लेकिन अब कब लाएंगे इसका नहीं पता, लेकिन एक प्रमोशनल है ना, एक समझ में आता है कि ये है, लेकिन यहां पर कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो आई थिंक सो कि वाईआरएफ को सोचना चाहिए कि वॉर 2 उन्हें वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाकर दे सकती है जो किसी ने सोची तक नहीं होगी, लेकिन उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई प्रमोशन। मैंने ये बात बोली थी पुष्पा 2 के टाइम, पुष्पा 2 की प्रमोशन देखकर मैं एक बार हिल गया था। पुष्पा 2 को क्या प्रमोशन चाहिए थी, उन्होंने 2 ट्रेलर कट किए थे, एक ट्रेलर रिलीज किया, एक ट्रेलर से ऐसी हाइप बन गई कि उनको दूसरा ट्रेलर रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन प्रमोशन उन्होंने साथ साथ की। क्या जरूरत थी, पार्ट 2 था मोस्ट हाइप। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है भाई साहब, पार्ट 2 है, वाईआरएफ है, स्पाई यूनिवर्स है, कुछ टेंशन ही नहीं है प्रमोशन की, बॉक्स ऑफिस ने जितना आना वो आ जाएगा। मैं फिर बोलूंगा भाई, पुष्पा 2 की एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 से 250 करोड़ के बीच में थी। ये जो ऊपर आई है ना, जस्ट प्रमोशन की वजह से आई है। ये है भाई साहब प्रमोशन का फायदा। तो यहाँ पे मेकर्स को कुछ तो करना चाहिए यार। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कंटेंट भाई साहब जो मुझे अभी भी लगता है कि 15 जुलाई वाले दिन तो आ ही सकता है, या क्या पता अनाउंसमेंट हो जाए, आना चाहिए भाई। अब तो लोडिंग है, अब तो आएगा। आजकल में हमें अपडेट तो इनसाइड मिल जाएगी। इसके बाद रन टाइम निकल कर आ रहा है उड़ता उड़ता, जो कूली का है वो 3 आवर्स प्लस का है, मतलब कि 3 घंटे 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन 3 घंटे प्लस का आ रहा है। और जो वॉर 2 का रन टाइम आ रहा है वो 2 घंटे 40-50 मिनट का आ रहा है। यार बहुत कमाल, मतलब कि 2 सुपरस्टार्स हैं वॉर 2 में, एनटीआर ऋतिक रोशन, और ड्यूरेशन 3 घंटे से कम। मतलब मूवी में हमें बोरिंग सीन तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, टू द पॉइंट भाई साहब चलेगा, ये चीज काफी अच्छी है। अब कूली में तो कास्ट बहुत बढ़िया है, रजनीकांत सर हैं, आमिर खान का कैमियो, नाग अर्जुन है भाई साहब, पूजा है, श्रुति हसन, तो काफी कुछ है भाई साहब। तो उसके बाद उपिंद्रा भी हैं। तो 3 घंटे उसकी ड्यूरेशन है। लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कि मूवी की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कमेंट्स में बताओ। बाकी नेक्स्ट वीक बोला है वॉर 2 के कंटेंट का, तो जैसी कोई फर्दर अपडेट मिली तो बताऊंगा। आप लोग मुझे बताओ वॉर 2 का नेक्स्ट कंटेंट आप क्या चाहते हो, ट्रेलर चाहते हो या गाना चाहते हो? अगर मैं बताऊं तो फिलहाल गाना आ जाए, ट्रेलर को संभाल के रखो, बड़ा जरूरत आएगा आगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।